आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बस यही एक शेर। आज हम कहते हैं कि हालात खराब, आज हम कहते हैं कि हालात सही नहीं कहते हैं आप लोग कि नहीं कहते? आज हम कहते हैं कि देश के हालात नहीं सही हैं, हमारे मुल्क के हालात नहीं सही हैं, लेकिन कभी हम ये कहते हैं कि हमारे हालात नहीं सही हैं? कभी हम ये कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। आखिर हालात क्यों नहीं सही हैं? क्या आपको अपने रब से भरोसा उठ गया है? क्या आपको अपने रब से यकीन उठ गया है? जो रब माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा दे सकता है, वो रब सिकंटों में देश के हालात को भी बेहतर कर सकता है। जो रब आग के दहकते अंगारों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर सकता है, वो रब हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया की हालात को बेहतर बाला कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप लोग जरा आवाज मिलाइएगा। लेकिन जो आज हालात खराब हैं, क्या ये रब की तरफ से खराब है कि हम सब की तरफ से खराब? जो ये हालात खराब हैं वो रब की तरफ से खराब हैं या हम सब की तरफ से खराब हैं? जवाब क्या होगा? हम सब की तरफ से खराब। तो हम सब अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? आज हम अपने घर से लेकर के शादियों तक का हाल देखें, शादियों तक का जायजा लें। 9-10 साल की लड़की से लेकर के 70 साल की बूढ़ी औरत का आप जायजा लीजिए, क्या हालात है। अभी हम रावतपुर एक प्रोग्राम में जा रहे थे, कारी यूसुफ साहब आपकी निजामत थी मौलाना असगर यार अलवी साहब के मदरसे में। 50 साल की एक बूढ़ी औरत को हमने देखा, कसम खुदा की कुछ कह तो ना सके, लेकिन मेरे जबान से एक जुमला निकल गया। अपने जबान को हम रोकते रोकते वो जुमला कह दिए। वो जुमला आपको आज मैं बता करके जाना चाहता हूँ कि 50 साल की तकरीबन औरत थी, इतना मेकअप, इतना सिंगार, इतना सज धज के निकलती है कि अगर 8-10 साल का लड़का देख ले तो वो कौमा में पहुंच जाए। 8-10 साल का लड़का देख ले तो वो कौमा में पहुंच जाएगा। बताइए 1450 बरस पहले जो मेरे नबी ने दीन मुस्तफा दिया था, क्या यही दीन दिया था? क्या यही दीन दिया था? आज पब्लिक प्लेस पर चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, पार्कों में चले जाइए, हमारी बहनों को सबसे ज्यादा पाओगे। नकाब पहन करके नौजवान लड़कों के बाहों में बाहें डाल करके अपने जुल्फों को बिखेर करके इस तरह वो गुलछर्रे उड़ाती हुई नजर आ रही है, इस तरह आवारा गर्दी करती हुई नजर आ रही है कि न अपने मजहब का ख्याल रखते हैं, न अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, न अपने रिश्तेदार नातेदारों का ख्याल रखती है, बल्कि माँ बाप की इज्जतों को तार तार कर देते हैं, रिश्तेदारों की इज्जतों को तार तार कर देते हैं। पूरे समाज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और जब वो वायरल हो जाती है तो पूरे मुस्लिम कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐ मेरी नौजवान बहनों, ऐ मेरी नौजवान बेटियों, आपको मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आपकी बहुत इज्जत है, आपका बहुत एहतराम है, आपका बहुत बड़ा वकार है, आपका बहुत बड़ा वकार है। इतना बड़ा वकार है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बड़ी से बड़ी नेमतों को जो है ताबिंदा और रोशन फरमाया है, अल्लाह ताला ने जहां दुनिया में बड़ी से बड़ी नेमतों को इज्जत बख्शी है, जहां दुनिया में बड़ी से बड़ी नेमतों को अल्लाह ने पैदा किया है, उसी बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत का नाम औरत है। इतनी इज्जत कौन दे रहा है आपको? इतने वकार कौन दे रहा है? वो दे रहा है मदीने की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मदीने का मुस्तफा दे रहा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत या रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। आप जानते हैं इतनी इज्जत कौन दे रहा है? मदीने के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मदीने का ताजदार दे रहा है। आप अपने वकार को क्या समझ रही हैं? आज दो कौड़ी के लड़कों पर अपनी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करती हुई नजर आ रही। शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? तुम्हारी खैरत ईमानी कहाँ चली गई? आज जानते हो मियां, अभी हमारे यहाँ इलाके ही में मदर डे स्कूलों में मनाया गया, स्कूलों में कॉलेजों में मदर डे मनाया गया। आज देखिए हालात क्या है। स्टेटसों पे अपने मुसलमानों के स्टेटस को हम देख रहे हैं। मुसलमान बहनों के स्टेटस पे लगा हुआ कि नकाब पहन करके स्कूलों में डांस करती हुई नजर आ रही है, नकाब पहने हुए हैं और ये कॉलेजों में डांस करती हुई नजर आ रही है। जब स्टेटस पर मेरी नजर पड़ी, कसम खुदा की मेरा दिल रो उठा, मेरा सीना जल उठा कि जिन औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, जिनको जेवर कहा गया है, जिनकी इज्जत का इतना ख्याल किया गया है, जिनका एहतराम इतना बताया गया है कि दुनिया एक खूबसूरत सूरत है, अगर औरत न होती तो ये दुनिया एक आंख से अंधी होती। बताइए इतना वकार देने वाला कौन सा मजहब है? इतनी इज्जत देने वाला कौन सा मजहब है? जिस मजहब में इतनी इज्जत मिल रही है, जिस मजहब में आपको इतना एहतराम मिल रहा है, उस मजहब को तुम तार तार करती हुई नजर आ रही हो। उस मजहब की इज्जत का तुम ख्याल नहीं करती हो। और मदर डे के नाम पर, फंक्शन के नाम पर हमारी लड़कियों को गुमराह किया जाता है। हमारी लड़कियों को जो है, हमारी लड़कियों के आबरू का सौदा किया जाता है। मैं स्कूल और कॉलेजों के जिम्मेदारान को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, तुम अपनी लड़कियों को चाहे नचावो, चाहे कुदावो, चाहे हिंदुस्तान के फिल्मी अदाकारा का किरदार सिखाओ, चाहे वो जो है फिल्म के एक्ट्रेसों का किरदार सिखाओ या उनके तौर तरीके पर अमल कराओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे घर की जब बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाए, जब हमारे घर की बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेजों में जाए, तो खुदारा हमारे बच्चियों को पार्टियों के हवाले न किया जाए, हमारे बच्चियों को डांस के हवाले न किया जाए, नौजवान लड़कों के बाहों में बाहें डाल करके नाचने का हुक्म न दिया जाए, हमारे घर के बच्चियों की इज्जत और उनकी नामूस की हिफाजत की जाए। तुम जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब हमारी बच्चियों की इज्जत की बात आए तो फंक्शन के नाम पर और जो है पार्टीज के नाम पर उन्हें हिंदुस्तान का इतिहास बताया जाए, हिंदुस्तान का इतिहास बता करके उनके नॉलेज में इजाफा किया जाए और उनके मुस्तकबिल को रोशन। सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत मौलाना मेहंदी हसन रज़वी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल। जब स्कूलों में पार्टीज का मौका हो, फंक्शन का मौका हो, तो स्कूल और कॉलेजों वालों कान खोल करके सुन लो, हमारे बच्चियों को खुदारा फिल्मी अदाकारा नहीं बनना है। हमारे घर के लड़कों को एक्टर्सों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे घर की लड़कियों को फिल्मी अदाकारा नहीं बनना है। हमारे घर की लड़कियों को फिल्मी अदाकारा के साथ डांस नहीं करना है, फिल्में नहीं शूटिंग करनी है। हमारे घर के नौजवानों को फिल्मी अदाकार नहीं बनना है। हमारे घर के लड़कों को कोई हीरो और हीरोइन बन के फिल्म नहीं शूटिंग करना है।
तो उन्हें नाच गाने का जो है नाच गाना सिखाया जाता है, डांस करना सिखाया जाता है। बल्कि मैं तुम्हें, अगर अक्ल तुमको न हो तो मैं तुम्हें अक्ल देना चाहता हूँ। बैकुंठपुर में उर्स अब्दुल रहमान शाह के मौके पर तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम मुस्लिम हिंदुस्तान का इतिहास बताओ और बच्चों के नॉलेज में इजाफा करो, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने का काम करो। आप जानते हैं 5 साल की लड़की है, 6 साल की लड़की है, अभी केजी नर्सरी और 1 2 3 सही गिनना नहीं जानती है, लेकिन उससे अगर उसको गाना लगा कर दे दो तो वो डांस करना जानती है। क्योंकि 5 साल 6 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को स्कूलों में डांस करना सिखाया जाता है, नाचना सिखाया जाता है। अरे वो स्कूलों वालों, कॉलेजों वालों, तुम कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे घर की बच्चियां भी महफूज रहेंगी, हमारे घर की बच्चियां भी महफूज रहेंगी। किरदार मुस्तफा अपने बच्चियों को सिखा दो, निजाम मुस्तफा अपने घर में कायम कर दो, तुम्हारे घर की बच्चियां भी महफूज रहेंगी, मेरे घर की बच्चियां भी महफूज रहेंगी। अपने बच्चियों की जिंदगी का आइडियल किसी फिल्मी अदाकारा को न बनाओ, किसी फिल्मी अदाकार को न बनाओ, बल्कि मदीने के ताजदार को बनाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज मेरी बहनों को किरदार फातिमा नहीं पसंद आएगा, पसंद आएगा तो तस्लीमा नसरीन जी से आवारा गर्दी पसंद आएगी, पसंद आएगा तो सलमान खान का एक्टिंग उसे पसंद आएगा। आज हमारी बहनें जो नमाज पढ़ती हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चियां जींस की पैंट पहन करके घूम रही हैं, जो टी शर्ट पहन करके घूम रही हैं, उनके रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। आखिर क्यों लाइन लगी पड़ी है? इस पर आपने कभी सोचा है? इस पर कभी ने आपने जहन दौड़ाया है? तो कभी नहीं जहन दौड़ाया होगा, कभी नहीं जो है सोचा होगा। आज गरीब की लड़की तहज्जुद गुजार भी हुआ करती है, गरीब की लड़की 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती रहती है, कुरान की तिलावत भी करती रहती है, लेकिन गुर्बत की वजह से उसका रिश्ता नहीं आ रहा है, गुर्बत और कल्लासी की वजह से उसका रिश्ता नहीं आ रहा है। उसका बाप उसे हीरो होंडा नहीं दे सकता है, उसका बाप उसको जहेज नहीं दे सकता है। रो रो करके पिलक पिलक करके घर के तन्हाई में, घर के एक कोने में, तरात की तन्हाई में बैठ करके रब की रज़ा हासिल कर रहे मौला, कोई अच्छा रिश्ता फरमा दे, कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। लेकिन इस सेठ हमारे मुल्क के पौरा गए हैं, पगला गए हैं। लड़की ढूंढेंगे हीरोइन और दामाद ढूंढेंगे सरकारी सर्विस वाला, लड़की ढूंढेंगे जिस ससुर की सुनेगी, शौहर की सुनेगी, क्योंकि वो कभी अपने माँ बाप की फरमा बरदार नहीं रही है। आवारा गली लड़कों के बाहों में बाहें डाल करके घूमती हुई रही है, तो आज कैसे जो है सास और ससुर की बात मानेगी? अब वो मौलाना के पास भागेगा, मौलाना साहब तावीज बना दीजिए, तावीज बना दीजिए। अरे एक नहीं, पूरी समय शबिस्तानी रजा उसके गले में लटका दे। तेरी बहू तेरी बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि तूने फातिमा का किरदार देख करके बहू नहीं किया है, बल्कि दौलतमंद ढूंढा है। दौलत ढूंढ करके तू बहू लेकर के आया, दौलत ढूंढ करके बहू लेकर के आया। और आज मैं उम्र दराज अपनी माँओं से गुजारिश कर दूं कि सर के बाल सब झड़ गए, सर के बाल झड़ गए हैं, और मुंह में दांत नहीं है, न पेट में आंख है, न पेट में आंख है, और लाली लगाएंगे यहाँ तक, लाली लगाएंगे यहाँ तक। बताइए उनको किस लड़कों की तलाश है, उनको किसको दिखाना है? अरे जब तुम्हारी 50 साल की उम्र हो गई है, तब तो कम से कम फातिमा का किरदार अपना लो, अपनी जिंदगी खुद संवार लो, अपनी लड़कियों की जिंदगी संवार दो। आज मजारों पर चले जाओ, औरतों की भरमार, न नकाब है, न चेहरा ढका हुआ है। लानत है ऐसी हाजिरी पर, लानत है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि मजार शरीफ पर जब हाजिरी दो तो 4 हाथ दूर रह कर के हाजिरी दो। अल्लाह का वली लेता है,
कहीं क्या तुम गुस्ल करके गए हो सही ढंग से कि नहीं, सही ढंग से अपने कपड़े साफ सुथरे किए हो कि नहीं किए हो। गए हो अल्लाह के वली के मजार को हाथ लगा दिया, सही ढंग से गुस्ल का तरीका भी नहीं आता है। कसम खुदा की इस डर से मैं हुजूर ताजुश शरिया से तो मुरीद हो गया। 5-6 बार मुझे मुसाफा करने का मौका आया, मैंने कभी हुजूर ताजुश शरिया से मुसाफा न किया, इस डर से कि मैं इतना गुनहगार हूँ, इतना खताकार हूँ, और मैं जाऊं हुजूर ताजुश शरिया से मुसाफा कर लूं, इस डर से मैं दूर भागता रहा, आज तक के मुसाफा न किया। और आप जाओ देखो, मजार चादर को हाथ लगा दिया। तुम्हें लोगों ने तो वहाबियों को कहने का मौका दे दिया, औरतें मजार पर नहीं जा सकती हैं, चाहे वो गौसे आजम की मजार हो, चाहे गरीब नवाज की मजार हो, चाहे अब्दुर्रहमान शाह की मजार हो, चाहे दादा मियाँ की मजार हो, किसी भी औरत को मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। किसी भी औरत को मजार शरीफ पर औरतें हरगिज नहीं जा सकती है। जब औरत अपने घर से बेपर्दा निकलती है, वहीं से अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसना शुरू हो जाती है। जब तक कि वापस अपने घर नहीं आती है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती रहे। मैं खुदारा अपने बहनों से और अपने भाइयों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने घर के किरदार को किरदार मुस्तफ़ा में बदलो, अपने घर के निज़ाम को निज़ाम मुस्तफ़ा में बदलो। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। आज हम कुछ ख्याल ही नहीं करते। आज हम, अब कोई नबी नहीं आने वाला है आपको हिदायत का रास्ता देने वाला, अब कोई नबी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, अब कोई नबी नहीं आएगा आपको सीधी राह दिखाने वाला। यही हमारे कौम के जो वलमा है, यही आपको राह रास्त लगाएंगे, यही आपको नमाज का मसला बताएंगे, यही आपको रोजा का हज मसला बताएंगे, यही आपको ज़कात का मसला बताएंगे, यही आपको हज का मसला बताएंगे। तमाम तरह के मसाइल यही वलमा आपको बताएंगे। इन वलमा से प्यार करो। प्यार करने के बजाय तुम चौराहों पर जाते हो, अपने इमाम की बुराई करते हो, वलमा की बुराई करते हो, वलमा की बुराई करते हो, और जो है अपने इमाम को जो है हिकारत की नजर से देखते हो, दुश्मन की नजर से देखते हो, अपने इमाम की कामयाबी से जलते हो। तो जलते रह जाओ, तुम्हारा ईमान कामयाब होता रहेगा, इमाम का मर्तबा हमेशा ताबिंदा और रोशन रहेगा, और तुम हमेशा बस्तियों में चले जाओ। सैयद अब्दुल कदीर मियां साहिब किबला मत्तसिल्लहुल आली में आपको पहचाना चाहता हूँ। हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां फरमाते हैं कि मैं अपने मसनद पर बैठा रहता हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मैं अपने मसनद से खड़ा हो जाया करता हूँ। वो वक्त कौन आता है? सैयद अब्दुल कदीर मियां फरमाते हैं कि जब कोई आलिम आता है तो मैं अपने मसनद से खड़ा हो जाता हूँ और उसका अदब करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ। मैं इसलिए एहतराम करता हूँ क्योंकि मेरे नाना ने इन्हें नाइबे रसूल बताया, नाइबे रसूल बनाया है। जब एक नबी की औलाद अपने मसनद से खड़ा हो सकता है, तुम अपनी कुर्सी से नहीं खड़े हो सकते, तुम अपने कुर्सी से नहीं खड़े हो सकते हो, तुम बैठे हो तो वलमा के एहतराम में खड़े नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वलमा की मोहब्बत ही नहीं है। नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया इकराम के इल्म के वारिस वलमा है। नबी की